आसमान नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। हुकूमत अपने दावे वादे पूरे करने में कितने कामयाब गई है? 1.5 साल का अरसा हुक्मरानी आपके सामने है। कर्जों में तकरीबन 11,114 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। 40,000 अरब रुपए से बढ़ गया है कर्जा इस हुक्मरानी में। कारकर्दगी, मायूस कुन कारकर्दगी है हुकूमत की। अभी खवातीन को एहसास प्रोग्राम भैंस, गाय और बकरियां ये दी जाएंगी कि आप लोग जो है ना, गुर्बत को कम किया जाए। सिंध हुकूमत की भी कारकर्दगी कोई बेहतर नजर नहीं आ रही। बिलावल भुट्टो साहब हुकूमत को गिराना चाहते हैं कि हुकूमत को गिराया जाए। मार्च का महीना हुकूमत के लिए कितना मुश्किल साबित हो सकता है। कमजोर अपोजिशन है। हुकूमत अगर कमजोर है तो अपोजिशन भी हमें कमजोर नजर आ रही है। अटॉर्नी जनरल, जो साबिक अटॉर्नी जनरल थे अनवर मंसूर साहब ने इस्तीफा तो दे दिया। क्या अदलिया और हुकूमत के बीच में जो एक माहौल था, जो एक कशमकश थी, वो खत्म हो गई? पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान और नून लीग के बीच जो बदएतमादी थी, क्या अभी मौलाना फजल रहमान फिर एहतजाज करने जा रहे हैं? उस एहतजाज में पीपल्स पार्टी नून लीग साथ होगी? आज बिलावल साहब ने फिर कहा है कि इमरान खान की तरह नवाज शरीफ को भी हम सिलेक्टेड थे, वो भी उसी तरह सिलेक्टेड थे, वो भी पार्लियामेंट को अहमियत नहीं देते थे। ठेके पे यह हुकूमत आई थी, उसका टाइम पूरा हो गया है। 6 महीने में यह हुकूमत चली जाएगी, अपना टाइम पूरा कर चुकी है यह हुकूमत। इसी को अपने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, सीनियर रहनुमा, सेनेटर रह चुके हैं। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ फौजिया तारिक साहब, तज्जिया निगार हैं, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। सर, बहुत से मसाइल हैं इस मुल्क के अंदर, मुआशी, सियासी, सब मसाइल हैं। हुकूमत ने कर्जे भी बहुत लिए हैं। किस तरह जा रही है इकोनॉमी, सियासत किस तरह जा रही है डॉक्टर साहब? कर्जे भी बहुत लिए हुए हैं और झूठ भी बहुत बोल रहे हैं और रिजल्ट भी कुछ नहीं आ रहा है। आवाम को कोई रिलीफ नहीं है और जो ये कह रहे थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उसमें भी रिजल्ट नहीं है। ये जो इमरान खान जो है हर वक्त कभी ये कहता है कि मैं ये करूँगा, कभी ये कहता है मैं वो करूँगा, पर जो है उसके रिजल्ट आम आदमियों को नहीं मिल रहा है। आप देखें महंगाई कितनी हो गई है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है। 18 महीने हो गए हैं इनको। बेनज़ीर शहीद जब इक़्तिदार में आई थी पहली बार तो 18 महीने तक उसकी हुकूमत थी, उसके बाद उनको हटा दिया गया था, डिज़ोल्व कर दी गई थी। तो उस 18 महीने में बेनज़ीर ने थ्रू प्लेसमेंट ब्यूरो 85,000 लोगों को रोज़गार दिया। जुड़ेजो के दौर में जो 2-2.5 लाख लोग को जो नौकरियां मिली थी उनको रेगुलाइज किया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने अराउंड अबाउट 3, सवा 3, 3.5 लाख लोगों को फ़ायदा पहुंचाया। इमरान खान ने अभी तक 12 लाख लोगों को रोज़गार से महरूम किया और अभी तक कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही है। इंटरनेशनल जो है फ्रंट पर भी कोई अच्छी पजीराई नहीं मिली है। वहाँ भी वो जाते हैं, वो कंटेनर वाली जो कैसेट है वो बार बार इस्तेमाल करते हैं, वही तकरीरें करते हैं, वही चीज़ रिपीट करते हैं, हर जगह वही। तो हर तरह इनकी जो टोटल नाकामी है और इससे ये होगा कि पाकिस्तान के अवाम जो है सख्त बेजार हो गए हैं। किसी वक्त भी अवाम सड़कों पे आ सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ऑलरेडी कोशिश कर रही हैं, पर इससे बेहतर ये है कि ये जो है खुद रिज़ाइन कर दें या इलेक्शन अनाउंसमेंट हो जाए। सर, डॉक्टर साहब, 18 महीने नहीं हुए कि 18 महीने में मिड टर्म इलेक्शन? 18 महीने में बेनज़ीर साहबा ने इतना कुछ किया, उसको हटा दिया गया।
इसने तो कुछ भी नहीं किया। चलने नहीं दिया जाए, अपना टाइम पूरा नहीं करने दिया तो जाए। अब वो आवाम को रिलीफ नहीं दे रहे। मैशियत कैसी दी थी, मुल्क कैसा दिया था, कोई एक भी इदारा नहीं था, पीआईए से लेकर आप स्टील मिल तक कोई एक भी ऐसा इदारा नहीं था जो स्टेबल था। अभी फिर इलेक्शन, पाकिस्तान बना था ना, कुछ भी नहीं था। आपकी सियासत, आपकी हुक्मरानी, इमरान खान की से पहले क्या अवामी सियासत थी, अवामी हुक्मरानी थी? आप कोई बेहतर पाकिस्तान देख के गए थे, बेहतर इकोनॉमी देख के गए थे, तो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन हो? ये देखें, रिजल्ट जब नहीं आएगा अवाम बेजार हो जाएंगे, इनके इत्यादी जो हैं वो भी इधर उधर हो रहे हैं, तो यही होगा ना कि हुकूमत गिर जाएगी या और आवाम को अगर रिलीफ नहीं मिल रहा है तो इससे बेहतर है कि इलेक्शन हो जाए। मैडम, आप क्या कह रही हैं कि दावे वादे पूरे करने में कितने कामयाब गई है ये गवर्नमेंट? टाइम आपके सामने है कि हुक्मरानी, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मिड टर्म की तरफ जाना चाहिए क्योंकि हुकूमत नाकाम गई है जो उन्हें दावे वादे किए थे। थैंक यू सो मच इम्तियाज़, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत नाकामी की तरफ जा रही है। एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न तो हुकूमत जो है वो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें लेकर आ रही है और बहुत सारी बेहतरियाँ जो है वो आवाम के लिए लेकर आ रही है। लेकिन बात यह है कि जब आप दूसरी पार्टी से राय लेंगे या दूसरे लोग जो दूसरी पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं, ऑफ कोर्स वो उसको सेकंड नहीं करेंगे और वो इसके अगेंस्ट बोलेंगे। लेकिन जैसे कि आप कह रहे थे, अभी बता रहे थे कि एहसास प्रोग्राम, तो आई थिंक दिस इज़ वेरी बिग इनिशिएटिव। बाहर के मुल्कों में भी जब इस तरह के गुर्बत ख़त्म करने के लिए स्टेप्स लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी जो गरीब औरतें जो रहती हैं विलेजेस में, तो उनको लैंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि वो वहाँ पे सब्जियां लगा लें, उगा लें, बेच लें, यू नो, इस तरह की, क्योंकि वो इतनी एजुकेटेड नहीं होती हैं, तो इसलिए उनको अकोमोडेट करने के लिए कि वो अपनी 2 वक्त की रोज़ी कमा लें, तो इस तरह के स्टेप्स जो हैं वो शुरू किए जाते हैं। और इसके अलावा जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने, आप देखें, कामयाब जवान प्रोग्राम शुरू किया है जिसकी उन्होंने लॉन्चिंग सिंध में भी की है, तो वो पॉवर्टी को भी ख़त्म कर रहा है और बेरोज़गारी को भी। उसमें इतने सारे जो नौजवान हैं उनको वो। लेकिन मैडम, इस हुकूमत से आने से पहले इतनी बेरोजगारी नहीं थी, इतनी महंगाई नहीं थी, इतनी गुर्बत नहीं थी। जब ये हुकूमत आई है, तीनों चीजें बढ़ी हैं। तकरीबन 20-22 लाख लोग जो है ना बेरोजगार हुए। कर्जा, जिस तरह मैंने कहा, 11,114 अरब रुपए का कर्जा बढ़ा है, 40,000 अरब रुपए से ज्यादा कर्जा बढ़ा है, 22 लाख नौजवान बेरोजगार तकरीबन लोग हुए हैं, महंगाई में इजाफा हुआ है, गैस बिजली में इजाफा हुआ, ये चीजें बढ़ी हैं मैडम। अब ये पता नहीं ये कहाँ के वो हैं, ये सारी स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट्स हैं, सब चीजें आई पता नहीं कौन से इदारे। ये जो खान साहब खुद कहते थे, ये उन लोगों की स्टेटिस्टिक्स हैं, ये बैरो स्टेटिस्टिक्स की रिपोर्ट्स हैं, मैं नहीं कह रहा, ये हफीज पाशा साहब ने कहा है। लोग तो यहां तक, मैं आपको कहता हूं, 2 चीजें मैं आपको कहता हूं, लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए कि आपने शराय सूद इतनी क्यों बढ़ाई है, जाके लोगों ने कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दी है कि आप शराय सूद इतनी क्यों, मतलब लोग किस तरह इन्वेस्ट करेंगे, किस तरह इंडस्ट्री लगाएंगे मैडम? देखिए, कोई भी गवर्नमेंट हो उसकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ के अवाम होते हैं, तो अवाम को रिलीफ देना तो मेरे ख्याल से वो सबसे प्रायोरिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट के लिए, चाहे वो जॉबलेसनेस है या जॉबलेसनेस आप कह रहे हैं अभी, वो तो बहुत अरसे से पाकिस्तान का प्रॉब्लम है। बेरोजगारी, हमारी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना, तो उनको ये नहीं पता होता कि वो अगर पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, क्रिमिनोलॉजी में मास्टर्स कर रहे हैं तो उनका क्या फ्यूचर होगा। तो हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस लिहाज से सेटअप ही नहीं, उनके जो क्यूरिकुलम है वो लिहाज से सेटअप ही नहीं हुए कि आइदर उस डिग्री के बाद उनको इस मुल्क में जॉब मिलेगी भी कि नहीं, या उसका क्या स्कोप है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें तो बहुत अरसे से चली आ रही हैं, लेकिन ऑफ कोर्स बात होती रही है हर बार तब्दीली की, तो जब अब तब्दीली आ रही है तो मेरे ख्याल से इन तमाम चीज़ों को भी नज़र में रखना चाहिए और बेरोज़गारी को बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। और जो दूसरी बात आप कह रहे हैं वो तो खैर अभी अखबार में भी आया था कि जो इंटरनेशनल डेफिसिट है वो इंक्रीज़ हुआ है, इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, और वो सारी चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट जो है वो स्पेस पे आ रही है। टाइम देना चाहिए। सर, बिलावल साहब हुकूमत को गिराना चाहते हैं,
आईनी तरीके से, जमहूरी तरीके से, किसी गैर जमहूरी कोशिश का हिस्सा वो नहीं बनेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब फिर सड़कों पे आ रहे, आप हिस्सा होंगे उनका? ये तो अभी मौलाना की बात भी मौलाना के मुंह से तो नहीं आई है कि मैं आ रहा हूँ, ये तो स्पेकुलेट हो रहा है। उन्होंने कहा सिंध के अंदर से मैं शुरुआत करूंगा। मैंने नहीं सुना है अभी तक। ठीक है, तो लेट्स सी कि क्या है क्या नहीं है, और ये फैसला पीपल्स पार्टी की जो है सीईसी करेगी, बिलावल साहब करेंगे। बाकी जहाँ तक जो बिलावल साहब जो गिराने की बात कर रहे हैं, तो विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल मीन, मसलन अगर इनके जो इत्यादी है, मैंने पहले भी कहा अभी कि वो भी नाराज़ हैं, जिसमें वो अगर इधर उधर हो जाए तो ये गवर्नमेंट गिर सकती है 5-7 वोट। सर सेनेट के अंदर नहीं था, आपके पास मेजॉरिटी था। हाँ। सेनेट चेयरमैन आप चेंज नहीं कर सके। अभी वो हालात जो थे, बिल्कुल आप समझ रहे कि वो उसमें से बहुत लोग इधर उधर हो गए थे, अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए था। और बाकी ये कि पॉलिटिकल पार्टीज तो यही करती है सारी दुनिया में कि अगर अवाम नाखुश है तो अदम एतमाद लाती है, अदम एतमाद कामयाब हो जाए। अभी बजट आएगा, बजट पास होता है नहीं होता, ये सब चीज़ें इसी तरह ही होता है। और जब अगर एजिटेशन चल जाता है बहुत बड़े पैमाने पर, तो उसमें यही होता है कि गवर्नमेंट जो है इलेक्शन की तरफ जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मीन यही, हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन की बात नहीं हम करते। सब चीजों को मान लेते हैं, आप भी मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं, हुकूमत भी परेशान है, खान साहब वजीर आजम, मीडिया के ऊपर भी, मीडिया को भी तनकीद का निशाना, सब। अवाम आपके ऊपर एतमाद करने के लिए क्यों नहीं तैयार है? आपका बयानिया क्यों नहीं कामयाब जा रहा है? अवाम का एतमाद क्यों नहीं कि महंगाई, आपका नैरेटिव क्यों नहीं बन? हर कोई कह रहा है कि नहीं, ये अपोजिशन अपने लिए। आपका लीडर ऑफ द अपोजिशन तकरीबन 3 महीने से बाहर बैठा हुआ है, चुप बैठा हुआ है, खामोश बैठा हुआ है। उनको सिर्फ अपनी सियासत पड़ी है कि मरियम नवाज कब मुल्क से बाहर आएगी, सिर्फ अपनी सियासत कर रहे हैं। अवाम की सियासत कब करें? आज बिलावल साहब ने ये कह दिया है, 2 चीजें उन्होंने किया। पीटीआई और नून लीग ने कभी पार्लियामेंट को अहमियत नहीं दी। इमरान खान की तरह नवाज शरीफ भी सिलेक्टेड है, मानते हैं? सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है। इसमें तो नवाज शरीफ साहब जो हैं हमें एहतराम है, पार्लियामेंट में कम आते थे। और अगर देखा जाए तो यूसुफ रजा गिलानी जो हमारे थे, वो तो हर जब भी इस्लामाबाद में होते थे मैक्सिमम उन्होंने पार्लियामेंट में वो आते थे और जो भी उस प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बनते थे। और इमरान खान तो आते ही नहीं है, उनको आना चाहिए। सारी दुनिया में पार्लियामेंट्स में जो लीडर ऑफ द हाउस होता है, जो कि प्राइम मिनिस्टर होता है, रेगुलरली आता है। ये दोनों नहीं आते थे, इसमें तो कोई शक नहीं। ठीक है सर, ब्रेक का टाइम होगा। न वजीर आजम पार्लियामेंट में आते हैं, न लीडर ऑफ द हाउस, न लीडर ऑफ द अपोजिशन, दोनों नहीं आते। दोनों पार्लियामेंट को अहमियत नहीं दे रहे। यही हो रहा है ना सर? जी जी। आप भी तो नहीं आ रहे हैं ना? नहीं, हमारे तो लोग जा रहे हैं। सर आपसे मुराद नहीं, यानी कि शहबाज शरीफ तो नहीं आ रहे हैं ना? वो भी तो अवामी इश्यूज पे तो बात नहीं कर रहे। पार्टी तो जा रही है ना रेगुलर। आप भी चाहते हैं वो तब्दील हो? नहीं, देखें वो तो अददी। ठीक है, मैं ब्रेक के बाद आता हूं, इसको डिस्कशन को आगे बढ़ाऊंगा कि दोनों नहीं आ रहे, दोनों अहमियत नहीं दे रहे हैं। जो जमहूरियत की बात, पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, दोनों क्यों नहीं? ना, ब्रेक के बाद आता हूं। वेलकम। सर अहमियत तो नहीं दे रहे हैं ना, दोनों अहमियत नहीं दे रहे हैं ना, दोनों। यानी कि आप भी तो अपनी जात की पॉलिटिक्स करें, अवाम कहां जाए सर? अवामी पॉलिटिक्स कहां है? अवामी सियासत कहां है? यहां सिंध के अंदर आपकी हुकूमत है, आप हुक्मरान है, 3rd टर्म आपको मिला है। यहां कौन सी हुक्मरानी है? यहां कौन सी बेहतर हुक्मरानी आपने दी? यहां कौन सी बेहतरी आ रही है? यहां आपके ऊपर तनकीद, जीडीए आपके ऊपर, एमक्यूएम आपके ऊपर, पीटीआई आपके ऊपर। यहां भी तो बेहतर हुक्मरानी डॉक्टर साहब नहीं है। जब तक अवाम हमें वोट देंगे तब तक हम अवाम के लिए तो कुछ करें। अवाम के तो मशकूर है, वो जो वोट देते हैं हम आते हैं। वोट के बाद तो आप हाथ निकाल देते हैं। नहीं, लोगों को हमने फायदा पहुंचाया है, बहुत फायदा पहुंचाया। कहां पहुंचा है? हमें नजर नहीं आ रहा। आपको कैसे नजर आ रहा है? आप चले, आपको हम रोड रास्ता दिखाएंगे, हॉस्पिटल्स दिखाएंगे, कॉलेजेस स्कूल दिखाएंगे, और लोगों को पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ वक्तों में रोजगार। ये तो पीटीआई भी कह रही है कोई महंगाई नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है। तो असल तबाह हाल पाकिस्तान दिया। नून लीग ने, पीटीआई ने, मुल्क तबाह था, इदारे तबाह थे, इकोनॉमी तबाह थी। तो देखें, सब कुछ जो मिलाए आपने किया। नून लीग ने, वो भी यही बात कर रहे हैं। अब वो तो कह रहे हैं हमें भी वोट अवाम ने दिया है, 18 महीने में क्यों इलेक्शन करवाएं, क्यों मिड टर्म इलेक्शन करवाएं?
देखें, बात सुने, दो बातें हैं। हमें जो है अवाम ने वोट दिया, हमारी सूबाई गवर्नमेंट है, ठीक है, और यहाँ वफाकी हुकूमत है, क्योंकि जो सारी पॉलिसीज आती है वफाक से आती है, सूबे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अगर वफाक से आती है तो वफाक में कुछ अगर रिजल्ट नहीं होगा तो ज़राअत तबाह हो गई है सारी। पाकिस्तान का सर 18 महीने में तबाह हो गई। पीटीआई ने तबाह कर ली, इमरान खान ने तबाह कर ली। बिल्कुल, उनको मुल्क अच्छा मिला था, 70 साल से बेहतर चल रहा था, बेहतर मुल्क तरफ से चल रहा था, इकोनॉमी बेहतर थी, सब कुछ अच्छा था, इंडस्ट्री अच्छी थी, सब क्राइसिस नहीं थे, गर्दिशी कर्जा सही था। सर डॉक्टर साहब आप बेहतर सियासतदान हैं, यानी मेरी बात सुने, आप बेहतर चीजों को समझते हैं, पढ़े लिखे सेनेटर रह चुके हैं, सब चीजें सही से थे, आप तो चीजों को सही तस्लीम करें। मेरी बात सुने, 18 महीने का मैंने आपके प्रोग्राम में बताया कि बेनज़ीर शहीद ने क्या किया। अब 18 महीने में कुछ तो ये करे ना, रोजगार से बजाय रोजगार देने के रोजगार से तो निकाल रहे, ये तो नहीं करे ना कम से कम। उसके बाद महंगाई जो है उसके हाथ में, पॉलिसीज वजारात की है वो सारी ऊपर से आती है, नीचे से तो नहीं आती है। हमने जो हमारी जब हुकूमत थी वो 2008 से 12 तक, तो हमने जो है किसानों के लिए जो फसल होती थी उसके हमने दाम बढ़ा दिए थे, प्राइसेस बढ़ा दी थी, तो किसान बड़ा खुश हो गया था। अभी तो किसान बर्बाद हो गया। ठीक है मैडम, अच्छा क्रिकेटर भी इमरान खान, अच्छा कैप्टन भी इमरान खान, अच्छा फिल्मोथेरापिस्ट भी, सोशल एक्टिविस्ट, अच्छी हॉस्पिटल भी उसने थी, जबरदस्त काम, लेकिन अच्छा वजीर आजम नहीं, अच्छा सियासतदान नहीं, अच्छा उसने हुक्मरानी नहीं दी। क्या सबब था? ये तो आप कह रहे हैं ना कि अच्छा प्राइम मिनिस्टर नहीं, अच्छा हालात आपके सामने, ये तो बात तस्लीम करनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा। आपने उनकी रेटिंग्स देखी है इंटरनेशनल वर्ल्ड में? इमरान खान इज वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर। एक पॉपुलर होना अलग चीज है, वो प्राइम मिनिस्टर है जिनसे पॉपुलर होना पूरी दुनिया के लीडर्स उनसे मिलने के लिए मिलना एक अलग चीज है, तस्वीर खिंचाना एक अलग चीज है, तस्वीर भी बंदा उनके साथ नहीं पॉपुलर हुक्मरानी देना एक अलग चीज है, बेहतर पाकिस्तान एक अलग चीज है, खुशहाल पाकिस्तान देना एक अलग चीज है। मैडम खुशहाली कहां है, बेहतर पाकिस्तान कहां है? जो जिसका ख्वाब दिखाया था लोगों से, झूठ बोला, गलत बयानी की, वोट लेना था वजीर आजम बनने के लिए, उस टाइम अच्छी सिलेक्शन की उसने, अच्छी टीम के लिए, बेहतर टीम के लिए। देखें अभी तो नहीं है ना, टीम भी नहीं है। देखिए मेरी बात ने 18 माह में बहुत सारी पीटीआई के अंदर भी बहुत सारी चेंजिंग्स आई हैं, बहुत सारे लोग बचे हैं। सो यू नो देखिए, एक प्राइम मिनिस्टर जब अपनी टीम डेवलप करता है और वो जब कैबिनेट बनाता है तो उसमें कुछ लोगों को आजमाने के लिए भी टाइम देता है कि वेदर ये अच्छा काम करेंगे नहीं करेंगे, या मेरे मेयार पे पूरे उतरेंगे कि नहीं। क्योंकि देखिए हर प्राइम मिनिस्टर डिफरेंट होता है। नवाज शरीफ साहब डिफरेंट थे, यूसुफ रजा गिलानी साहब डिफरेंट थे, एंड इमरान खान जो है वो डिफरेंट हैं। और जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है, जिस पार्टी का भी बनता है, उसकी एक रेपुटेशन होती है जो लोगों के माइंड में पहले से ही सेट होती है। कि अगर आपसे मैं पूछूं कि पीपल्स पार्टी के बारे में आपकी क्या राय है, या लोगों की, या पीएमएलएन के बारे में, पीटीआई के बारे में, तो जैसी जिसकी परफॉर्मेंस है वैसी ही लोगों की राय जो है वो उस पर्टिकुलर पार्टी या गवर्नमेंट के बारे में है। तो जहां तक मेरा ये ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर इज ब्रिंगिंग पाकिस्तान टू दैट इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड्स जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होते हैं, बट ऑफ कोर्स ही नीड्स सम टाइम। Not only he needs time, he needs a team of good players जैसे उसमें होते हैं। इसी तरह से ही नीड एक टीम ऑफ गुड मेंबर्स, जितने भी वहाँ पर जो है वो मिनिस्टर्स हैं या जितने भी लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अब जो दूसरी पार्टियों से आपको पता है वो मजबूरी थी, जब उन्होंने कोलिजन किया और वो सारी चीज़ें की, दूसरे लोगों ने भी ज्वाइन किया। सो कुछ लोग जो पिछली पार्टी से आए थे तो वो पर्टिकुलर रेपुटेशन अपनी साथ में लेकर आए थे। अब मैं नाम नहीं लूंगी किसी, यानी आप कह रही थी टीम की नाकामी है, खान की नाकामी नहीं है। देखिए कोई भी लीडर जो है वो तब कामयाब होता है जब उसके पास हाई परफॉर्मेंस टीम्स हो। हाई परफॉर्मेंस टीम्स मींस जो डिलीवर करें। कैसे मुमकिन है मैडम कि वजीर आजम है, अगर टीम एक वजीर नाकाम है तो वो वजीर आजम की नाकामी नहीं है, वो नाकाम है मैडम। अगर फॉर एग्जाम्पल एक चीज मान लेता, मैं आपसे पूछता हूं, अगर हम तनकीद करते हैं,
आप भी तनकीद करते हैं, मैं भी तनकीद करता हूं। अगर महंगाई के ऊपर, अगर बोजदार साहब के ऊपर आप भी तनकीद करते, खान साहब नाराज हो जाते हैं मीडिया के ऊपर कि ये मेरे ऊपर तनकीद कर रहे हैं, ये मेरे ऊपर जाती हमला कर रहे हैं। खान साहब सुबह शाम जरदारी साहब के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर तनकीद करते थे, चोर कहते थे, डाकू कहते थे, गिरेबान से पकड़ के लाऊंगा। आपको भी पता था, मुझे भी पता था। उस टाइम ये सब मीडिया अच्छा होता था, ये सब लोग अच्छे होते थे। आज ये सब लोग बुरे हो गए। देखिए इम्तियाज भी बात सुने, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दिल चाहता है कि गिरेबान से पकड़ के कोर्ट के कटहरे में लाया जाए, लेकिन ये आपके जज्बात होते हैं। ऐसी बातें एज ए लीडर आपको करनी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। देखिए जब आप लीडर हैं, व्हेन यू आर हेडिंग सम पॉलिटिकल पार्टी और स्पेशली व्हेन यू आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ सम कंट्री, तो चॉइस ऑफ वर्ड्स जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। यू नो, आप किसी को ये नहीं कह सकते गेट आउट ऑफ द रूम, आपको बहुत प्यार से कहना पड़ेगा कि यू मे लाइक टू लीव द रूम। सो ये दोनों बातों का मतलब एक ही है, लेकिन इन दोनों बातों के अंदाज में फर्क है। तो डेफिनेटली किसी को इस तरह से पर्सनलाइज अटैक करना, क्रिटिसिज्म करना, ये तमाम चीजें गलत होती हैं। अगर आपने किसी को सही मायने में आपने किसी से रिवेंज लेना है फॉर द सेक ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, अगर आप समझते हैं कि उन्होंने लोगों के साथ ज्यादती की है, पाकिस्तान का नाम खराब किया है, तो उसमें बेस्ट है कि आप रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करें कंट्री में, आप कोर्ट्स पे छोड़ दें फैसला और उनको प्रॉपर जो है वो उनके ऊपर प्रॉपर रूल ऑफ लॉ एंड प्रॉपर मैनर के साथ उनकी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं या ट्रायल्स हैं, उसके बाद आप कोर्ट्स पे फैसला छोड़ें। बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर यू कांट बी जज, यू नो, यू कांट बी पुटिंग योर हेड इनटू यू नो एवरीथिंग। तो ये थोड़े से ये फ्लॉबैक्स हैं जो आई थिंक इम्प्रूव करने चाहिए प्राइम मिनिस्टर को अपनी पर्सनालिटी में। और ऑफ कोर्स स्लैंग वर्ड, स्लैंग लैंग्वेज तो बिल्कुल यूज नहीं करनी चाहिए, और अगर कोई करता है तो उसको बहुत ब्यूटीफुली जो है वो उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए अपनी गलती। ठीक है डॉक्टर साहब, 6 महीने की बाद बिलावल साहब ने भी कहा कि ये ठेके पे हुकूमत इनको मिली है और जिन्होंने दी है वो पूरा टाइम हो गया है। एक चीज इन्होंने भी कही है, दूसरी चीज चौधरी शुजात ने भी कही है कि मैं भाई अभी मशवरा इनको नहीं दूंगा। इनके इक्तदार में भी वही लोग हैं जो नवाज शरीफ के साथ इक्तदार में थे, और जो है मैं तो कहूंगा नवाज शरीफ को नहीं आए वोट, अभी भी उनका भी है वोट, उन्हीं के नाम से है जो है ना। उन्होंने भी खतरे की बात कही है, आगे ऐसा टाइम ना आए जो चौधरी शुजात ने कहा तो कोई वजीर आजम बनने के लिए भी तैयार नहीं होगा। ये उनके इत्तेहादी हैं, उनके साथ थे सब कुछ। सिचुएशन किस तरफ डॉक्टर साहब जा रही है, क्या कहेंगे? देखें जनाब, पाकिस्तान में जो 72 साल से जिस तरह इक़्तिदार इधर उधर होता रहा है, जिस तरह जुडिशरी में जजेस शुरू से लेकर अगर आप देखें जस्टिस अब्दुल रशीद, फिर जस्टिस मुनीर वगैरह वगैरह, और जिस तरह यहाँ की जो है अक्सरी जनरल्स का जो तरीक़ेकार रहा है 72 साल में, वो अनफॉर्चुनेट और मिसफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के लिए। अब क्या होने जाना है, इस अरसे में पाकिस्तान के अवाम ने बड़ी तहरीकें भी चलाई हैं, कई तहरीकें कामयाब हुई हैं, कई नहीं हुई हैं। बदकिस्मती से एक सोशल डायनेमिक्स ये है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो मिडिल क्लास की रही हैं, जो मिडिल क्लास की जो पॉलिटिक्स है वो अल्टीमेटली दो तरफ जा सकती हैं, या वो मजहबी इंतहा पसंदी की तरफ या फिर वो फाशिज्म की तरफ। एमक्यू में आपके सामने मिडिल क्लास की पार्टी थी, एक फाशिस्ट पार्टी बन गई। जहाँ तक वो जो पार्टी जो कि बुनियादी तौर पर जिसमें हर तबकात मौजूद हो, जिसमें गरीब तबका भी मौजूद हो, जिसमें अर्बन भी हो, रूरल भी हो, जिसमें मिडिल क्लास भी हो, अपर क्लास भी हो, वो सरवाइव करती है। दुनिया की डायनेमिक्स है और पाकिस्तान पर भी इसी तरह लागू आता है। अब ये जो पार्टी है, यहाँ के हमारे जो इदारे हैं जिनके जिक्र मैंने किया है, उसमें बेसिकली तकरीबन मेजॉरिटी जो है मिडिल क्लास की उनसे उभर कर आती है। एक ज़माने में जब ब्रिटिश इंडिया था तो एक फ्यूडल या जो है जागीरदार या जो रियासतें बादशाहों की क्लास से लोग आ जाते थे, ICPS ऑफिसर्स। अब बेसिकली पाकिस्तान में जो है मिडिल क्लास, ये एक सोशल सवाल है जो मैं जिसका जवाब दे रहा हूँ।
बेसिकली यहाँ की जो सियासत में जो जिन इदारों का मैंने जिक्र किया वो तकरीबन या तो मज़हब की तरफ एक्सट्रीमली जा रहे हैं या फिर फाशिज़म की तरफ जा रहे हैं। जो पीटीआई है वो एक फाशिस्ट मेंटलिटी वाली पार्टी है, क्योंकि टोटल अर्बन जो है मिडिल क्लास या अर्बन जो है मिडिल क्लास के जो यूथ है वो उसमें है। तो अब उसका क्या होगा क्या नहीं होगा, पाकिस्तान आप कह रहे हैं अवाम क्यों नहीं निकल रहे हैं, अवाम इसकी कोई अवाम किस तरह निकलते हैं, क्यों निकलते हैं, कभी कभी 50 साल तक खामोशी होती है, कभी कभी छोटे से। लेकिन पीटीआई के लिए वो क्लास निकली जो कभी नहीं निकल रही थी, बर्गर क्लास ना। हाँ, तो बर्गर क्लास फेल गया ना, इसलिए क्लास वो फेल नहीं गई, जिनके लिए निकले वो फेल गए। नहीं, वो क्लास फेल गया नंबर 1। उसका रीज़न ये है कि वो जो लोग जो 20 साल से बर्गर क्लास इनके साथ था या वो यूथ जो उनके साथ था, उसको तो इमरान खान ने इक़्तिदार में कोई शेयर नहीं दिया। उसने तो वही किया जो 72 साल में यूनियनिस्ट पार्टी रातों रात पंजाब में मुस्लिम लीग इलेक्शन हार गई 46 का, रातों रात अंग्रेज़ों के हुक्म पर यूनियनिस्ट पार्टी मुस्लिम लीग में आई, आगे पाकिस्तान बना। तो कहने का मतलब है कि ये वही यूनियनिस्ट पार्टी जो पंजाब। सर, आपको गरीबों ने, मिडिल क्लास ने, आपको किसानों ने 70 साल से आपको वोट दिया, गुर्बत पे, जमहूरियत पे, राइट्स पे, हर चीज पे आपको वोट दिया। आपने क्या दिया सर? आपने कौन सी चीज दी? आपने, भुट्टो साहब ने सियासत को ड्राइंग रूम से लेकर रास्तों पर लेकर आए। आपकी कयादत, जरदारी लीग ने जो है ना रोडों की सियासत को ड्राइंग रूम्स पे अंदर लेकर गए वापस में। क्या जिम्मेदार नहीं है ये कयादत? ब्रेक के बाद नजर, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आता हूं, इसको डिस्कस करता हूं। वेलकम एक नजरीन टेलीफोन लाइन पे मैडम गजाला सैफी साहिबा, पीटीआई की एमएनए, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ की, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है। मैं आपको वेलकम करता हूं मैडम अपने शो में। जी मैडम, मार्च की तैयारियां भी हो रही हैं। मार्च के महीने में हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा करने के लिए एक तरफ मौलाना फजल रहमान, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हुकूमत गिराने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि मैं हुकूमत को गिराऊंगा। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, इस किस्म की बातें करना बहुत आसान चीज होता है और हुकूमत को गिराना कोई इतना आसान चीज नहीं है। अब आप इनकी अपनी देख लीजिए कि कमेटी इनकी है इंसानी हुकूक की, जो है ह्यूमन राइट्स कमेटी, उसके चेयरमैन है, और इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स के चक्कर में जो अपनी कमेटी है उसको कब से 3 महीने से इन्होंने कॉल नहीं किया है कमेटी का इजलास। जो सीरियसनेस इन्होंने दिखानी चाहिए लोगों के मसाइल के लिए वो खुद दिखा नहीं रहे हैं, और उसके बाद फिर ये इस किस्म की चीजें कहना, मेरे ख्याल में इसको आप, मैं तो रद्द करती हूँ इन बातों को। दूसरी चीज मैडम, एक तो ये चीज, दूसरी मसाइल बहुत बढ़ते जा रहे हैं हुकूमत के लिए। एक तो आपको पता है, पूछना चाह रही हूँ कि सिंध की हुकूमत के लिए मसाइल बढ़ रहे हैं, कौन सी हुकूमत की आप बात कर रहे हैं? क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के लिए हुकूमत को देखिए, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं बिलावल। प्रोविंस के अंदर आप जाइए, कोई तब्दीली नहीं आई, कोई लोग जो हैं वो अभी तक सफर कर रहे हैं उसी तरह से मुसलसल। किसी किस्म का कोई हॉस्पिटल का इनिशिएटिव नहीं है, कोई काम नहीं किया है, और ऊपर से ये बातें कर रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी हुकूमत गिराने की। मेरे ख्याल में तो ये बहुत बड़ा मजाक कर रहे हैं अपने साथ भी और सिंध के अवाम के साथ भी। अभी हाल ही में आपने जुडिशरी के साथ जिस तरह अटॉर्नी जनरल ने एक फ्रंट खोला, जो जुडिशरी के साथ जो कन्फ्रंटेशन का माहौल बना, ठीक है, आपने डिसीजन लिया, आपने कहा कि हमारा ये मौकिफ नहीं था, आपने रिमूव किया अटॉर्नी जनरल को, एक फैसला लिया एक तरफ, दूसरा इकोनॉमी आपकी तरफ, तीसरा खान साहब अपनी टीम से खुश नहीं है, जो रिजल्ट्स उनको मिलने चाहिए थे वो रिजल्ट्स मैडम नहीं मिले। क्या कहेंगी? आप ये किस तरह कह सकते हैं कि वो अपनी टीम के साथ खुश नहीं है? देखिए, बिल्कुल टीम के साथ खुश हैं और इंतहाई मेहनत के साथ उनकी टीम उनके साथ काम कर रही है, और अगर वो किसी से नाखुश होंगे तो वो जरूर आपको, बिकॉज वो सच्चा खरा आदमी है, कोई छुपी बात रहेगी नहीं।
वो ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं, उनकी टीम भी उनके साथ बिल्कुल मिलजुल के काम कर रही है। यहाँ पे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जहाँ पे आपको निफाक या कोई इस किस्म का तज्जिया देने की जरूरत हो, जिसमें आपको ऐसा लगे कि ये लोग एक दूसरे के साथ काम नहीं करना चाह रहे और प्राइम मिनिस्टर उनसे नाखुश हैं। ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही। ठीक है डॉक्टर साहब, मैडम कह रही हैं कि हुकूमत जबरदस्त जा रही है, बेहतर हुक्मरानी है, टीम भी बेहतर जा रही है। सिंध गवर्नमेंट है, कोई एक कारकर्दगी इनकी नहीं। अपनी हुकूमत की खैर मनाएं, आप खुद डिलीवर करें सिंध के अंदर। बिलावल साहब, हमारी हुकूमत क्या गिराएंगे, अपना सिंध को देखें जाके, सिंध में बेहतरी लाएं। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? पीपल्स पार्टी तो सारे पाकिस्तान की पार्टी है और हमारी रिप्रेजेंटेशन हर जगह मौजूद है, प्रोविंसेस में भी है और सूबों में भी है। तो हमारा काम तो ऊपर भी बात करना है, नीचे भी बात करना है। जहाँ तक सूबे की ताल्लुक है, सूबे की मेहरबानी जो अभी तक हमें ट्रस्ट कर रहा है, प्रीवियस इलेक्शन से ज़्यादा हमें वोट मिले हैं। जहाँ तक इनका ताल्लुक है तो इन्होंने कोई डिलीवरेंस या पीटीआई ने कुछ नहीं दिया है। उन्होंने महंगाई, बेरोज़गारी या जो लोगों की जो मिजरीज में इजाफा किया है, तो वो तो आप रिलीफ देंगे ना या नहीं देंगे? वो करेंगे 5 साल पूरा हो, जब इलेक्शन होगी अवाम के पास, आप भी अवाम के पास, हम भी अवाम के पास। देखिए, अगर अवाम निकल आता है सड़कों पर, पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है जलसे जुलूस करना, कोशिश करना, तनकीद करना, ये तो नॉर्मल। सर, आप तनकीद तो कर रहे हैं मीडिया के ऊपर, लेकिन अवाम तो नहीं निकली ना, अवाम तो ना बाहर नहीं आ रही इनके खिलाफ। अवाम आपके पीछे कहां है सर, आप मुझे बताएं। कोई एक एहतजाज, कोई एक जलसा जुलूस, कोई एक बड़ा प्रोग्राम आप मुझे बताएं जिसमें अवाम आपके साथ हो, हुकूमत के खिलाफ हो। डॉक्टर साहब, बिलावल साहब, सारे पाकिस्तान में जलसे सर जाना एक अलग बात है, प्रोग्राम करना एक अलग बात है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज यही कर सकती है ना, जलसे जुलूस कर सकती है, ट्रेन मार्च, लॉन्ग मार्च इस तरह कर सकती है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है। बाकी अवाम आती है नहीं आती है, ये अवाम की मर्जी है। कभी कभी ऐसा होता है अवाम 10 साल खामोश होती है, 5 साल खामोश होती है, तो इसका मतलब है कि उनकी हर बात मान लें। क्या हुक्मरान अगर गलती कर रहे हैं या आवाम को रिलीफ नहीं दे रहे हैं तो खामोश होकर बैठे। लेकिन आपको लग रहा है कि मास मोबिलाइजेशन, फौजिया साहिबा, अवाम अपोजिशन की तरफ देख रही है? क्योंकि अपोजिशन ही अवाम की तरफ जो है ना, उनका आपको देख रहा है। ये केसेस, इनकी करप्शन, इनकी गवर्नेंस इतनी अच्छी रही है कि वाकई वो 18 महीने में डिलीवर नहीं कर पा रहे। उन्होंने जो वादे दावे किए थे वो नहीं कर सके। कि अवाम ने ये एहसास हो गया, अवाम ने जो हमने इनको वोट दिया वो गलती थी, सब कुछ था। अभी अवाम जो है अपोजिशन की तरफ, क्या फौजिया साहब? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अवाम जो है वो पहले ही बहुत ज्यादा, अवाम का ट्रस्ट शैटर्ड था पिछली 2 हुकूमतों से। तो मुझे नहीं लगता, आपको लगता है ना, कभी सोशल मीडिया पे ना कोई, जैसे कि आपने कहा, कोई जलसा नहीं निकाला कभी किसी ने, और कभी किसी ने इनके फेवर में बात नहीं की। आपने कभी किसी अवाम के, यस, वो अपनी प्लाइट अवाम बताती है कि महंगाई हो गई है और बेरोजगारी हो गई है। वो लोग कहते हैं आटा महंगा है, गरीब के घर में जाहिर है जब 2 वक्त की रोटी नहीं पकेगी तो वो बोलेगा। तो जैसे टोमेटोज महंगे थे, 300 रुपए किलो पे आ गए, लेकिन अब आप देखें वो दोबारा 25 रुपीज पर केजी पे आ गए। सब्जियां बहुत सस्ती हो गई हैं। तो जब ये तमाम शोर मच रहा था तो प्राइम मिनिस्टर टुक इमीडिएट एक्शन ऑन दैट। लेकिन वो माफिया पकड़ा नहीं गया। वो आटा चीनी माफिया कौन था, किसने किया, लेकिन वो पकड़ा नहीं गया। जी जी, नहीं, वो आप देखिएगा, वो लोग भी ऑफ कोर्स पकड़े जाएंगे। ऑफ कोर्स जो लोग गलत काम करेंगे उनकी पकड़ तो कहीं ना कहीं होगी, मे बी इस गवर्नमेंट में नहीं तो नेक्स्ट टाइम। तो ये है कि गलत काम करने वाले तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहते और ज्यादा लॉन्ग टर्म रह नहीं सकते। आप इनकी जो सिंध की हुकूमत है, आप इनकी मिसाल ही देख लीजिए। कभी, ठीक है, गलत सवाल, क्लोजिंग रिमार्क्स आपके क्या देख रही हैं कि कारकर्दगी के ऊपर, आपकी कारकर्दगी 18 महीने में अवाम आपको, पब्लिक आपको अभी भी टाइम देना चाहती है। मैं भी कहता हूं कि 5 साल के बाद जब इलेक्शन हो, इलेक्शन में जाए आपकी पार्टी, सब जाएं, वहां अवाम फैसला करे। लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि मिड टर्म इलेक्शन होने चाहिए, मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए क्योंकि हुकूमत नाकाम गई है। क्या कहेंगी एमएनए साहिबा? लाइन ड्रॉप। हाँ डॉक्टर साहब।
मिड टर्म इलेक्शन की तरफ वो लोग कह रहे हैं कि मिड टर्म नहीं, हम अपना टर्म पूरा करें। देखें, एज अ डेमोक्रेट हम ये कह सकते हैं ना, ये कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं है। जब आवाम के हालात या ज़िंदगी में वाक़यात बढ़ जाते हैं, तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, बेरोज़गारी और मायूसी बढ़ जाती है, तो उसका हल मिड टर्म इलेक्शन है ना। सारी दुनिया में इस तरह होता है। चलो अगर मेरी बात गलत है तो फिर ये डिलीवरेंस डे पार्लियामेंट के थ्रू ही जो चीज़ होगी ना, हम तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बात ही नहीं करते हैं कि भाई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन हो। पार्लियामेंट अगर 5 साल करती है बहुत अच्छी बात है, अगर इनके इत्यादि इनके साथ रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर इनके इत्यादि नहीं रहते तो फिर तो मिड टर्म इलेक्शन हो गया ना। एक तो ये हो सकता है या पार्लियामेंट में कोई और आ जाए प्राइम मिनिस्टर, ये भी हो सकता है। लेकिन साख तो गवर्नमेंट की वजह नहीं है, जो मकबूलियत थी वो गवर्नमेंट की नहीं है, दोनों चीजें नहीं है, न वजीर आजम की न गवर्नमेंट की। ये आपको कैसे लग वो रहा है? पॉपुलैरिटी नहीं है जो पहले थी जब ये आए थे, जब ये नए नए आए थे, कि वाकई दोनों पार्टियों को जिस तरह नाकामी, उसके ऊपर भी बात हो सकती है। नहीं, लेकिन तो फिर क्या करें, इलेक्शन ला के दोबारा पीपल्स पार्टी को ले आए और जो हम जिसको दे वोट जिसको दे। लेकिन उनके ख्याल में आप उनको, ये उन दोनों से तो बेहतर है कम से कम। उनकी जरा पीछे की डिलीवरेंस एंड वो तमाम, लेकिन उस दौर को लोग याद कर रहे हैं। महंगाई देखो, उस टाइम आटा कितना था, चीनी कितने में थी, आपको याद है? आई एम सो सॉरी, मैं यही कहूंगी कि फिर वो गवर्नमेंट इदारों में लोग करप्शन भी कर रहे थे। क्या आज नहीं है करप्शन? आज नहीं है करप्शन? तो वो सिंध में तो है। ना आज माफिया नहीं है। हम सिंध में तो आज जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार, क्या कमेटी नहीं बनी? क्या हुआ? लेफ्ट राइट नहीं है, एटीएम मशीन्स नहीं है, उन पे हाथ कोई डाला जा रहा है। भाई अगर ऐसा है तो उनके खिलाफ प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। होने चाहिए, होगा सही उनका, मेरे ख्याल से तो होगा। कोई एक गिरफ्तार हुआ है, दे शुड बी अकाउंटेबल, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वो इस मामले पे जरूर गौर करेंगे और इसकी तहकीकात भी वो करेंगे। उन्होंने कहा कि उस मामले को जरूर देखेंगे। डॉक्टर साहब, होगा क्या लग रहा है आपको? क्या हाथ डाला जाएगा माफियाज के खिलाफ? माफिया की तो सरपरस्ती खुद ही हुकूमत कर रही है। सबसे बड़ा माफिया के जो है जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार, जो डिफेंस मिनिस्टर इनका, और जुल्फी बुखारी और मलम जब्बा, और वो जो BRT, ये सब जो भी हिस्ट्री शीटर्स हैं, जो भी दुनिया के चीटर हैं, वो सब इनके साथ बैठे हैं। ये क्या करेंगे? ये तो बना ना, आप सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी क्यों कर रहे हैं? लेकिन कम से कम पिक एंड चूज क्यों कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी वो जरदारी साहब वाले दौर से बेहतर है। ये करेंगे वो दौर है, तो सभी माशाल्लाह से यहाँ कम से कम 4 जो हैं वो मुल्क के बारे में तो सोच रहे हैं। तो आई थिंक वी आर बेटर ऑफ देन बिफोर। देखिए, हम पर कोई चीज़ जो हमारे हैं जेलों में या बाहर हैं, वो जब तक अदालत प्रूफ करे, सजाएं दे, अभी तक तो एलिगेशंस हैं सब पर। एलिगेशंस हैं, कोई साबित नहीं हुआ। साबित करें ना, इदारे हैं, सब कुछ है। जी जी बिल्कुल। यहाँ तो केसेस चल रहे हैं मैडम, देखिए एक चीज, यहाँ रेफरेंसेस चल रहे हैं, यहाँ इंक्वायरीज चल रही हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं। वहां तो इन्वेस्टिगेशंस भी नहीं चल रहे, रुकी हुई हैं। वहां तो स्टेज हुए वहां तो इंक्वायरीज बंद की जाती हैं, रोकी जाती हैं। फेडरल गवर्नमेंट क्या? हाँ, उनके खिलाफ बंद की गई, अपना जुल्फी बुखारी के खिलाफ। नहीं, देखिए वो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं ना। पहले जरा इनको पहले जो पहले के जो पेंडिंग वर्क है, जरा पहले उनको फिक्स कर ले। एंड आई थिंक मेरे ख्याल से उनका भी जरूर एहतसाब होगा अगर उन्होंने मुल्क के साथ बेवफाई की है या कुछ इस तरह के गलत काम करने की कोशिश की है, वो होगा भी, मुझे पूरा यकीन है। डॉक्टर साहब, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, आपके चेयरमैन ने कहा कि मैं जिस तरह बात करता हूं, मैं कोई भी एक्टिविटी करता हूं, मैं दबाव डालता हूं गवर्नमेंट के लिए, अवाम के लिए, महंगाई बेरोजगारी के बाद तनकीद करता हूं, तो मेरे ऊपर केसेस का एक स्टार्ट हो जाता है, नेब मुझे बुला लेता है। ऐसा होता है ना कि जब बिलावल साहब कहते हैं मैं तहरीक चलाता हूं, तो नेब का नोटिस आ जाता है या किसी और जगह से आ जाता है। तो जब वो करते हैं, तब जब वो खामोश रहते हैं या कोई और चीज़ कर रहे होते हैं, तब तो उनके खिलाफ कुछ नहीं आता। तो वो सही कह रहे हैं, गलत तो नहीं कह रहे हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि पीछे इनके यही लोग हैं, नेक्सस है, इदारों का इनका नेक्सस है आपस में। हाँ, नेब का ऐसा ही लगता है कि नेक्सस है कि जब भी पॉलिटिकल नून लीग की क़यादत इस वजह से खामोश है कि केसेस का खौफ है उनका। अगर वो बोलेंगे तो केसेस होंगे, इसी वजह से उन्होंने खामोश है। यानी इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर साहब, उनकी खामोशी किसी डील और ढील का नतीजा है। ये आने वाला वक्त साबित करेगा, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं। फिर डॉक्टर साहब, किस तरह तहरीक कामयाब होगी, किस तरह अपोजिशन एक साथ होगी?
देखें वो तो वक्त के साथ चीज़ें बन जाती है। अभी नवाज शरीफ का शायद ऑपरेशन होने वाला है, जो कि अखबारों में चीज़ें आ रही हैं, तो अब उसका ऑपरेशन होने वाला है, उसके बाद मेरे ख्याल से और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब आपकी। फौजिया साहबा आपकी, देखते हैं आगे क्या होता है। मार्च बड़ा अहम है, कितना मुश्किल साबित होता है इदारों के बीच में। अदलिया के साथ साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर साहब ने जो जुबान इस्तेमाल की थी जजेस के हवाले से, वो ऐसी जुबान थी आपको पता है, लेकिन उसके पीछे गवर्नमेंट थी। ये कहा जाता है कि खुद वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कारकर्दगी कप्तान की, कहा जाता है इमरान खान नहीं, वजीर आजम वो जिम्मेदार है। कैसे नहीं हो सकता है कि ये उसकी टीम नहीं है। मुल्क के अंदर कर्जा जो है बढ़ता जा रहा है। अहलियत कारकर्दगी गवर्नमेंट की आपके सामने है। बेहतर हुक्मरानी नहीं है, मुल्क के हालात बेहतर नहीं। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।